यूरोप की राजधानी शहर किसी और जैसे नहीं है। वे इतिहास, अनोखी संस्कृतियों और पुरानी दुनिया के आकर्षण से भरे हुए हैं। बेशक रोम, लंदन और पेरिस का अपना निर्विवाद आकर्षण है, लेकिन कम आके गए रत्नों को नजरअंदाज न करें। ऐसे कई कम ज्ञात यूरोपीय राजधानियां हैं जिन्होंने सदियों के साम्राज्य, क्रांतियां और पुनर्जागरण देखे हैं। यदि आप यूरोप का सपना देख रहे हैं, लेकिन बड़े शहरों की भीड़ और आसमान छूती मौसमी कीमतों से डर रहे हैं, तो महाद्वीप के कुछ सबसे शानदार शहर रडार के नीचे उड़ते हैं। यहाँ ये शांत प्रतिष्ठित राजधानी शहर उतनी ही इतिहास और संस्कृति प्रदान करते हैं, बिना कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भीड़ और लंबी कतारों के। नंबर 10, वालेटा। वालेटा माल्टा की बहुत छोटी राजधानी शहर है। हालांकि यह महाद्वीप की सबसे छोटी राजधानी है, लेकिन यह निश्चित रूप से चरित्र और उत्साह से भरपूर है। पूरा शहर एक मान्यता प्राप्त यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो एक बहुत छोटे से स्थान में प्रभावशाली 320 राष्ट्रीय स्मारकों का दावा करता है। शहर की स्थापना 1566 में हुई थी और इसका एक प्रभावशाली सैन्य इतिहास है। इस अवधि के अवशेष अभी भी इसकी मजबूत किलेबंदी वाली इमारतों में ऊंचे खड़े हैं। आपकी पहली छाप चूना पत्थर की इमारतों की चमक होगी, जो भूमध्य सागरीय धूप में चमकती हैं। छोटा होने के बावजूद शहर संकरी गलियों, पुराने चर्चों और सड़कों पर फैली कैफे की एक भूल भुलैया है। नंबर 9, बर्न। बर्न छोटा और अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन यह वास्तव में एक मध्ययुगीन परिकथा में कदम रखने जैसा लगता है। साफ सुथरा, अच्छी तरह से व्यवस्थित और सुंदर, ये स्विस जीवन शैली का एकदम सही उदाहरण है। और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों, हरे भरे चौकों और एक फिरोजा नदी के साथ ये बिल्कुल भी नीरस नहीं है। बर्न का पुराना शहर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 12वीं शताब्दी की वास्तुशिल्प चमत्कार है। आरा नदी के किनारे टहलना और जिटलॉक क्लॉक टावर के नीचे एक पारंपरिक स्विस फॉन्ड्यू का आनंद लेना अत्यधिक अनुशंसित है। नंबर 8, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी सावा और डेन्यूब नदियों के संगम पर स्थित है। कई पूर्वी शहरों की तरह इसने भी उतार चढ़ाव देखे हैं। रोमनों के महाद्वीप पर शासन करने के समय से लेकर ऑटोमन साम्राज्य तक बेलग्रेड ने खुद के लिए थोड़ा किरकिरा लेकिन बेबाक ऊर्जावान नाम कमाया है। ये स्ट्रीट आर्ट, आरामदायक सराय और एक ऐसी नाइट लाइफ से भरा हुआ है जिसका लोहा माना जाता है। खुद पर एक एहसान करें और पुराने शहर में घूमें। आपको संगीतमय ऊर्जा और पारंपरिक भोजन का अनुभव मिलेगा। नंबर 7, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी एक स्कैंडिनेवियाई स्वर्ग है, जो अपने चिकने आर्ट नोव्यू, वास्तुकला और ऊबड़ खाबड़ प्राकृतिक सुंदरता के विपरीत होने से और भी शानदार बन जाता है। ये यूरोप के बाकी जर्जर शहरों से पूरी तरह से अलग है। शैली और माहौल में लगभग न्यूनतम। डिजाइन, डिस्ट्रिक्ट, इन सब को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये फिनिश फैशन, कला और शिल्प का घर है, लेकिन इसमें एक विशाल स्थानीय बाजार भी है, जहां आप पारंपरिक बारहसिंगा, मांस और फिनिश पेस्ट्री के साथ अपने तालू का परीक्षण कर सकते हैं। और इसके अलावा शहर सुंदर द्वीपों से घिरा हुआ है, जिन्हें फेरी द्वारा खोजा जा सकता है। नंबर 6, सोफिया। सोफिया उन शहरों में से एक है जिसके बारे में इतनी कम बात की जाती है कि ये लगभग आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है। अजीब तरह से ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसमें रोमन खंडहर, सोवियत ब्लॉक वास्तुकला और रूढ़िवादी चर्चों का अपना हिस्सा है। शहर का केंद्र बिंदु अलेक्जेंडर नेवस्की कैथेड्रल है। हालांकि जो चीज सोफिया को अद्वितीय बनाती है वो है इसके हरे भरे स्थान और अविश्वसनीय भोजन और आवास, जो अन्य यूरोपीय शहरों की तुलना में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। संक्षेप में, बुल्गारिया की राजधानी सस्ती, जीवंत और थोड़ी अपरिष्कृत है। लगभग ऐसा लगता है जैसे ये किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन अंततः ऐसा कर ही देती है। नंबर 5, रीगा। रीगा का मध्ययुगीन इतिहास इसकी अपील का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसकी समृद्ध आर्ट नोव्यू और गॉथिक इतिहास ही लात्वियाई राजधानी को वास्तव में अलग करता है। यह बाल्टिक देशों का सबसे बड़ा शहर है,
जिसमें यूरोपीय और पूर्वी प्रभावों का अच्छा मिश्रण है, जो एक गतिशील महानगरीय माहौल में परिणत होता है। देश के कब्जे, प्रतिरोध और स्वतंत्रता के कठिन इतिहास का यहाँ के माहौल पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। साथ ही फलते फूलते कैफे दृश्य और मिलनसार स्थानीय लोग भी हैं, और प्राचीन चर्चों, पत्थर की गलियों और खुले चौकों के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रीगा का पुराना शहर एक संरक्षित विरासत स्थल है। नंबर 4, डबलिन। डबलिन की आतिथ्य और गर्मजोशी पौराणिक है। ये गिनीज बियर और आयरिश विस्की के कारण दुनिया भर में अपनी पब संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक का घर है, जो इसे एक साहित्यिक सुपरस्टार बनाता है। सड़कें जीवंत पब और जॉर्जियाई वास्तुकला से भरी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि लोक संगीत हवा में बह रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं, और निस्संदेह अंदरूनी सुझावों और मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करना सबसे अच्छा है। यह एक कारण है कि इसे यूरोप के सबसे मिलनसार शहरों में से एक के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, कोपेनहेगन। डेनिश राजधानी उतनी ही स्कैंडिनेवियाई है जितनी हो सकती है, जिसमें साफ नहरें, शाही महल और एक संपन्न भोजन दृश्य है। बेहतर विचार के लिए स्मोर्गसबोर्ड आजमाएं। यहाँ अनगिनत आकर्षण हैं, टिवोली गार्डन से, जो हंस क्रिश्चियन एंडरसन की परियों की कहानियों के लिए प्रमुख प्रेरणा थी, लेकर रंगीन न्याहावन वाटरफ्रंट तक। शहर आधुनिकता और इतिहास के मिश्रण के साथ स्टाइलिश और शांत है। यह बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन यहाँ के जीवन की उच्च गुणवत्ता हर उस स्थानीय व्यक्ति की मुस्कान में दिखाई देती है जो आपके पास से साइकिल चलाकर गुजरता है। नंबर 2, रेक्जाविक। रेक्जाविक की यात्रा करना किसी दूसरे ग्रह की यात्रा करने जैसा है। आइसलैंड की राजधानी एक उत्तरी स्वप्नलोक है। शहर छोटा हो सकता है, लेकिन ये आइसलैंड के प्रचुर ग्लेशियरों, ज्वालामुखियों, भूतापीय झरनों और यहाँ तक कि उत्तरी रोशनी का प्रवेश द्वार है। लेकिन शहर में अकेले ही करने और देखने के लिए बहुत कुछ है, आरामदायक कैफे से लेकर असामान्य कला प्रतिष्ठानों और रंगीन घरों तक। शहर नॉर्स और आधुनिक संस्कृति का एक उदार मिश्रण है। मुख्य सड़क पर कुछ समय बिताएं, फिर एक यादगार स्पा जैसे दिन की यात्रा के लिए ब्लू लैगून में एक स्थान बुक करें। नंबर 1, टैलिन। टैलिन एक वास्तविक शहर की तुलना में एक परी कथा के गांव जैसा दिखता है। ये उतना ही सुंदर है जितना कोई शहर हो सकता है, जिसमें पत्थर की गलियां और पारंपरिक हैंसिएटिक लाल छतों वाली मध्ययुगीन इमारतें हैं। इसे आधुनिक संस्कृति और कुछ सबसे ट्रेंडी बार और कला दृश्यों के साथ मिलाएं और हमारे पास यूरोप का अंतिम कम आंका गया राजधानी शहर है। यहाँ सब कुछ इतनी खूबसूरती से संरक्षित है कि ये लगभग समय में पीछे जाने जैसा लगता है, लेकिन साथ ही टैलिन का तकनीकी दृश्य फल फूल रहा है। आप इसे यूरोप की सिलिकॉन वैली कह सकते हैं।